जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृति से जो उत्पन्न तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसको श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से इनमें अगर वृद्धि होती है तो कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भाई सतोगुण में वृद्धि होगी तब आपका स्वभाव कैसा होगा, रजोगुण में वृद्धि होगी तब आपके कार्य कैसे होंगे, और तमोगुण में जब वृद्धि होगी तब आप किस तरीके के कार्य करेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर लक्षणों को बता रहे हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सर्वोत्तम है गुण वो तो सतोगुण है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर कोई श्रेष्ठ गुण है तो वो सतोगुण है। सतोगुण में उपस्थित इंसान ही भौतिक सुख को भी ले पाता है। इस संसार में रह करके भी अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई आपको सतोगुण में उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि रजोगुण भी आपको शांति नहीं लेने देगा और तमोगुणी व्यक्ति का तो सुखी रहने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति रह ही नहीं सकता सुखी। श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि वो कोई कार्य नहीं करता है, और जब आप कार्य नहीं करेंगे तो यहाँ तो भगवान ने कहा भाई कर्म का ही फल आता है, और जब आप कार्य ही नहीं करते हैं, जब आप बिल्कुल जड़ व्यक्ति हो जाते हैं, तब फिर आपका कोई कैसे उद्धार कर सकता है, तब कोई कैसे अच्छा कर सकता है आपका, जब आप कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको तो दुख ही दुख मिलता है, उसे ना तो यहाँ लौकिक सुख मिलता है ना परलौकिक सुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो लोक और परलोक दोनों को ही बिगाड़ लेता है तमोगुणी व्यक्ति। तो श्री कृष्ण यहाँ पर तीनों गुणों की चर्चा करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जब सतोगुण में वृद्धि होती है, सतोगुण जब बढ़ता है तो आप और हम में कैसे लक्षण होंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब सतोगुण बढ़ता है तो हम ज्ञान की तरफ जाने लग जाते हैं, तब हमारा मन जाता है ज्ञान की तरफ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र पढ़ लें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम जान सके। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ज्ञान की ओर आपका मन जाए तो आप समझ लेना कि सतोगुण में वृद्धि हो रही है। जब आप अच्छे कार्यों को करना चाहें, जब आप ज्ञान के प्रकाश में कार्य करना चाहें, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जब सारी इंद्रियां ज्ञान के प्रकाश में हो जाती हैं तब सतोगुण में वृद्धि माननी चाहिए। जब आपके नेत्र भी ज्ञान के हों, आपके जो कान हैं वो भी ज्ञान से ही हों। तो ये जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान की बात, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अभी आप जो देख रहे हैं वो भौतिक नेत्रों से देख रहे हैं, और जब आप ज्ञान के नेत्रों से देखेंगे तो आपको कुछ और नजर आएगा। नेत्र तो यही रहते हैं, पर ज्ञान के नेत्र और भौतिक नेत्र में क्या है कि भौतिक नेत्र शरीर का दर्शन करते हैं और ज्ञान के नेत्र जीव का दर्शन करते हैं, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, वो होते हैं ज्ञान के नेत्र। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ज्ञान के नेत्र आपको मिल जाए, जब आपको किसी केवल ऊपर के आवरण का दर्शन ना हो, आप आत्मा का दर्शन कर सके, तब आपको सोचना चाहिए कि भाई अब मैं सतोगुण में मेरी वृद्धि हो रही है। जब आपको कोई कुत्ता बिल्ली और मानव में कोई अंतर ना दिखे, जब आप एक का दर्शन करें वो है आत्मा। जब आपको कुत्ता बिल्ली और एक मनुष्य सब समान दिखें, क्योंकि समान हैं, हमारे ऊपर का आवरण ही तो बदला हुआ है, बाकी तो आत्मा तो एक ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब ज्ञान के नेत्र होते हैं तब आपको इन चीज़ों का नजर आता है, तब आपको कोई आवरण नजर नहीं आता, तब आपको आत्मा नजर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब रजोगुण में वृद्धि होती है तब क्या होता है कि रजोगुण में इंसान क्या करता है, सकाम कर्म करने लग जाता है। सकाम कर्म मीन्स अपनी इच्छाओं को पूरा करना, ये होते हैं सकाम कर्म। जब आप अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करना चाहते हैं, चाहे आप किसी स्त्री से अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करें या धन से करें या किसी भी चीज़ से करें, श्री कृष्ण कहते हैं जब इंसान सकाम कर्म में लगता है, जब अपनी इंद्रिय तृप्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उस वो रजोगुण की वृद्धि है। जब आप ये सोचिए कि मैं इस कार्य को मैंने एक घर बनवा लिया है, अब एक घर में आपकी इच्छा नहीं भर रही है, आप एक महल और तैयार करवा रहे हैं, ये रजोगुण है आपके अंदर। जब आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे हो उसके बाद भी अगर आप किसी और से संबंध करते हैं, आपका नहीं संतुष्टि नहीं है, आपकी सबसे ज़्यादा रजोगुण का क्या है कि वो संतुष्ट नहीं होने देता, वो आपको कार्य करवाता ही रहेगा, और जब तक आप संतुष्ट नहीं हो तब तक आपके जीवन में शांति नहीं हो सकती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये रजोगुण का प्रभाव है कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता है। तो यहाँ पर तीसरा गुण है तमोगुण। इस पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं इसको जानेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अप्रकाशा अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च तमस एतानि जायन्ते विवृद्धते कुरु नंदन। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तमोगुण
वृद्धि करता है। तो तमोगुण में श्री कृष्ण कहते अप्रकाशो, अप्रकाशो, अप्रकाश मीन्स अंधेरा। तो श्री कृष्ण कहते भाई अंधेरा उसके जीवन में होता है। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है कि उसके जीवन में, यहाँ पर प्रकाश किसको कह रहे हैं श्री कृष्ण, ज्ञान को प्रकाश कह रहे हैं। और यहाँ पर अप्रकाश, यहाँ पर जो श्री कृष्ण अंधकार कह रहे हैं वो अज्ञान को कह रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अप्रकाशो मतलब अंधकार होता है उसके जीवन में। तो अंधकार का मतलब क्या है कि वो अज्ञानी होता है, उसमें किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो इतना अपने आप में आसक्त है, अपने आप की इच्छा पूर्ति करने में इतना आसक्त है, इंद्रियों के बस इतना है वो जीव कि वो किसी चीज़ को देख ही नहीं पा रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो किसी भी नियम में नहीं बंध सकता, वो किसी नियम का पालन नहीं कर सकता। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो किसी नियम का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रमादी भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो आलसी भी होता है, उसमें मोह भी होता है। तो यहाँ पर मोह किस चीज़ का होता है, उसमें मोह होता है अपने शारीरिक सुख का। श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति है वो किस चीज़ पे मोहित है, वो शारीरिक सुख पे मोहित है कि मैं कुछ नहीं करूं। उसमें श्री कृष्ण कहते हैं उसमें श्रम करने की क्षमता भी है, उसमें इतना बल है कि वो किसी कार्य को कर सकता है, क्योंकि वो जड़ नहीं है पर वो जड़ सा ही करता है कार्य, वो जड़ता को ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो कोई श्रम करना नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं वो अपनी मुक्ति का साधन तो क्या करेगा, वो अपने भरण पोषण के लिए भी कार्य नहीं करना चाहता, वो इतना प्रमादी होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस तरीके से मोह है, जिसको शरीर का मोह है, आप देखिए जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो किस लिए कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें शारीरिक सुख चाहिए, उनके शरीर पे जोर पड़ेगा, इसीलिए तो वो कार्य नहीं करते। तो श्री कृष्ण कहते हैं उसे मोह होता है अपने शरीर से कि मैं किसी कार्य को नहीं करूंगा, वो प्रमादी होता है, वो आलसी होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो किसी के कहने से कार्य नहीं करता, वो अपनी सनक के अनुसार करता, जो उसकी बुद्धि में आ जाता है, जो उसके नज़रिए में सही रहता, चाहे उससे लोग ये कहें कि गलत मार्ग है, आप इस गलत मार्ग पे जा करके आपको दुख मिलेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो किसी की भी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान का प्रकाश ही नहीं है, वो अज्ञानी है। वो अपने शारीरिक सुख के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है बिना ये विचारे कि उसका परिणाम क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं वो परिणाम की चिंतन ही नहीं करता, क्योंकि जो उसकी बुद्धि है वो इतना इसमें, वो इंद्र तृप्ति में इतना लिप्त है कि उसमें ज्ञान का प्रकाश भी नहीं है, उसको श्रम भी नहीं करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो फिर इस तरीके के कार्यों को करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वो केवल अपने सुख के लिए कार्य करता है। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति कम से कम दूसरों के हित का कार्य थोड़ा कर देता है कि भाई अपनी भी कुछ, क्योंकि आप देखिए जो रजोगुणी व्यक्ति हैं वो ट्रस्ट को दान भी करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भाई वो कार्यों को करते तो ट्रस्ट को दान भी कर देते हैं, डोनेट भी कर देते हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है कि श्री कृष्ण कहते हैं वो हॉस्पिटल खुलवा लेते हैं, मतलब वो कार्यशील व्यक्ति है जिसके पास धन है। आप देखिए जिनके पास ज़्यादा धन होता है, जो रजोगुणी होते हैं, जो दिन रात कार्य करते रहते हैं, वो आप और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य भी करते हैं, हॉस्पिटल को दान देते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, तो वो अच्छा कार्य भी करते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो किसी के लिए हित का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई श्रम ही नहीं करना चाहता, वो कोई कार्य करना ही नहीं चाहता है। तो फिर वो कैसे, ना तो वो अपना हित करता है और ना दूसरों का हित कर सकता है, वो दोनों का ही अहित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं ये होते हैं जब तमोगुणी लक्षण प्रकट होते हैं, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तब ऐसा ही होता है। आप और हमें कोई अच्छी बात अगर बताएगा, अगर हमें तमोगुण की वृद्धि है तो हम उसे चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। आप और हम जानते हैं कि झूठ बोलना गलत बात है, झूठ बोलने से गलत होता है, गलत बात होती, उसके बाद भी आप देखिए आप और हम कहाँ मान पाते इस चीज़ को। सबने कहा है भाई सत्य की विजय होती है, तो उसके बाद भी आप और हम सत्य पे कहाँ चल पाते हैं। यही है तमोगुण के लक्षण। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जानते तो हैं पर आप मानते नहीं हैं, यही तमोगुण के लक्षण है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब तमोगुण में वृद्धि होती है तब ये लक्षण प्रकट होते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।